बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हुज्जाज किराम, मैं आरिफ आपकी खिदमत के अंदर में फिर से एक मरतबा नया वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। और इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे कि हज हम कैसे अदा करेंगे। गुज़िश्ता दो वीडियो के अंदर में हमने ये देखा कि सामान सफ़र और सफ़र की तैयारी के ताल्लुक से क्या क्या चीज़ें साथ में लेनी चाहिए, जिस्मानी एतबार से क्या तैयारी करनी है, रूहानी एतबार से क्या तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर में देख ली। आज इस वीडियो के अंदर में हमें ये देखना है कि जो हज अदा करने के लिए हम जाएंगे तो हज कैसे अदा करेंगे। तो हम वन बाय वन आपके सामने सारी चीज़ें पेश करते चले जाएंगे। तो मोहतरम हुज्जाज किराम, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि हज की 3 किस्में हैं। एक है हज इफराद, हज किरान, हज तमत्तो। तो ये तीनों किस्में के अंदर में हम यहाँ पर जो किस्म आपको बता रहे हैं वो हज तमत्तो है, जिसके अंदर में पहले उम्रा अदा किया जाता है। यहाँ से जाते वक्त जाने वाले साथी उम्रे की नियत करके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में उम्रे की अदायगी के बाद वहाँ जाकर फिर उम्रा जब अदा हो जाता है तो अपना एहराम खोल देते हैं। जब हलक से फारिग होने के बाद एहराम खोल देते हैं और उसके बाद जब हज के अय्याम आते हैं तो वो हज के अय्याम के अंदर में असर नो फिर से एहराम पहनते हैं, एहराम की नीयत करते हैं और हालत एहराम में आकर हज के अरकान को अदा करते हैं। तो हज तमत्तो के ताल्लुक से हम आज आपके सामने बात पेश करेंगे। तो देखिए, हज तमत्तो जो है इसको लेकर हम आपको रहबरी फरमाएंगे। तो ये देखना है आपको सबसे पहले। देखिए, हज के अय्याम, तो हज किन दिनों के अंदर में होता है? तो हज 5 दिनों का नाम है। दरअसल इस पूरे सफर के अंदर में आपने जो है उम्रे के 2-3 दिन संभालने हैं। जो एहराम की पाबंदियों से लोग डरते हैं तो उसके ताल्लुक से बीच में ये अर्ज कर दूं कि एहराम की पाबंदी शुरू में आप जाते हैं तो वो 2 दिन एहराम की पाबंदियां रहेगी। उसके बाद हज के ये 5 दिन है। 5 दिन कैसे एहराम, इसमें भी एहराम तो बहुत थोड़े वक्त के लिए रहेगा। तो हमें ये देखना है आज यहाँ पर कि हज के 5 दिन किस तरीके से हमें गुजारने हैं। तो 5 दिनों को हम बितरतीब आपके सामने पेश करेंगे। 5 दिन कौन से हैं? तो 8 जुल्हिज्जा, 9, 10, 11 और 12, ये 5 दिनों को आपने सीख लिया, समझ लिया। और बहुत ही आसान है 5 दिनों के अरकान, 5 दिनों में क्या क्या करना है वो इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। तो जब 8 जुल्हिज्जा आपके सामने आएगी तो उससे पहले आपने एहराम की तैयारी करनी है। अब एहराम की तैयारी क्या करनी है? तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको उम्रे के ताल्लुक से कि जब उम्रे के लिए, सफर के लिए रवाना हो उससे पहले उन तमाम कामों से फारिग हो जाइए जो काम हालत एहराम के अंदर में नहीं कर सकते। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, एहराम की 2 चादरें पहन लेना ये एहराम नहीं है। एहराम एक स्टेटस का नाम है, एहराम एक कंडीशन है, एहराम एक हालत का नाम है। उस हालत में आने के बाद कुछ चीजें आपके ऊपर हराम हो जाती हैं। हम अपने ऊपर उन चीजों को हराम कर लेते हैं। तो जिन चीजों को हमें हराम करना है उन चीजों से हम पहले ही फारिग हो जाएंगे। उसमें क्या क्या है? तो भाई, जैसे बाल नहीं काट सकेंगे, नाखून नहीं काट सकेंगे, खुशबू वाले साबुन से गुस्ल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों से हम पहले ही फारिग हो जाए ताकि इसका तकाजा हमें न रहे। अब उसके बाद जो है, हम जब 8 जुल्हिज्जा आएगी तो 8 जुल्हिज्जा से पहले उमूमन ये होता है आजकल कि 7 तारीख की शाम को आप हजरात को हुकूमत की जानिब से और मौलिम के जो अमला होता है वो आपको 7 तारीख की शाम को जो है मीना के अंदर में ले जाता है। देखिए, हज जो अदा होता है ये मक्का मुकर्रमा में अदा नहीं होता। हज के लिए हमें मीना जाना होता है। तो हज के लिए मीना जाने के लिए असल सुन्नत तो ये है कि 8 तारीख की सुबह को मक्का मुकर्रमा से मीना के लिए रवाना होया जाए। लेकिन आजकल इंतजामी उमूर को सामने रखकर, इसलिए कि 25-30 लाख का मजमा होता है, इस मजमे को मक्का मुकर्रमा से मीना के अंदर में मुंतकिल करना ये कोई आसान चीज नहीं होती। इसलिए इंतजामी उमूर को सामने रखकर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये किया जाता है कि 7 तारीख की शाम से ही आप हजरात को मक्का मुकर्रमा से मीना ले जाया जाता है। तो हम उनका ताउन करें। 7 तारीख को अगर ले जाते हैं तो 7 को, अगर आपको 8 की सुबह में ले जाते हैं तो 8 की सुबह को। अलबत्ता जिस वक्त मक्का मुकर्रमा से मीना के लिए रवाना होना है इससे पहले आपने, पहले हम बता चुके, गुस्ल कर लिया, एहराम की तैयारी कर चुके हैं,
जिस्म के जायद बालों से सफाई हासिल कर ली है, नाखून तराश लिए हैं और खुशबू वाले साबुन से गुस्ल भी कर लिया। अब 2 रकात नफल एहराम की नीयत से सर ढांक कर हम पढ़ेंगे और सर ढांक कर पढ़ने के बाद जो है हम हज की नीयत करेंगे। देखिए किताबों में ये लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के अंदर में जाकर हज की नीयत की जाए, लेकिन मोहतरम हुज्जाज ये आज के जो हालात है उसको देखते हुए बहुत ही मुश्किल होता है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो अजीजिया वगैरह में ठहरे हुए होते हैं। बसें जो होती हैं वो बंद कर दी जाती है और वहां जाना बहुत दुश्वार होता है। तो इसलिए आसानी इसी में है कि आप अपनी होटल में या अपनी बिल्डिंग में या करीब की मस्जिद के अंदर में जाकर 2 रकात नफल पढ़ के सर ढांक कर ये नफल पढ़ेंगे, इसलिए कि अभी हम एहराम की हालत में नहीं आए। तो सर ढांक कर 2 रकात नफल पढ़ने के बाद में हम एहराम की नीयत कर लेंगे और नीयत हज की नीयत की जाएगी और नमाज जो पढ़ी जाएगी वो एहराम की नीयत से पढ़ी जाएगी कि 2 रकात नफल एहराम की मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद में हम हज की नीयत करेंगे। तो नीयत के अंदर में वही अल्फाज है जो मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूं, या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूं, मेरे लिए आसान फरमा, उसे कबूल फरमा। ये हमारी नीयत हो गई। नीयत करने के बाद मर्द आवाज से, औरतें आहिस्ता से लब्बैक पढ़ेगी। लब्बैक आप याद कर चुके हैं, अगर इसमें कुछ कमी कोताही है तो इसको अभी से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये इश्क का एक, अल्लाह के इश्क का इजहार हो रहा होता है लब्बैक के अंदर में, अल्लाह की मोहब्बत का इजहार हो रहा है। उस दावत पर अपनी हाजिरी की जो है अल्लाह की बारगाह के अंदर में हम गोया के इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह आपने अपने घर पर बुलाया है, मैं इसके लिए हाजिर हुआ हूँ। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये लब्बैक के नारे लगाते हुए जो है हमें मीना के लिए रवाना होना है। तो हमने नीयत कर ली हज की, लब्बैक पढ़ लिया। औरतें याद रखे आहिस्ता से लब्बैक पढ़ेगी। और अगर इस वक्त के अंदर में औरत इस हालत के अंदर में है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, मतलब कि वो अपने उज़्र की वजह से जो है माजूर है, तो ऐसी हालत के अंदर में औरत के लिए ये है कि वो, देखिए सारी चीजें वाज़ेह तौर पर बता रखी है कि नियत कर लेगी, लब्बैक भी पढ़ लेगी, मुज़दलिफ मीना जाएगी, मुज़दलिफा अरफात जाकर सारे अरकान अदा करेगी। लेकिन क्या नहीं करेगी? तो नमाज नहीं पढ़ेगी, कुरान नहीं पढ़ेगी, मस्जिद में नहीं जाएगी। जब मस्जिद में अंदर दाखिल नहीं होगी तो इसी तरीके से तवाफ़ ज़ियारत भी नहीं करेगी। तो ये 4 काम जो है ये औरत ने नहीं करने, खास करके अय्याम के हालत के अंदर में। जब वो अय्याम से फारिग हो जाएगी तब जो है वो जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेगी। बकिया हज के जितने भी अरकान हैं लब्बैक पढ़ने से जो शुरू होंगे, एहराम की पाबंदियां, एहराम की पाबंदियों के साथ मीना जाना, मीना से अरफात जाना, अरफात से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से फिर मीना आना, मीना में रमी जमरात करना, उसके बाद कुर्बानी, हलक, ये सारे अरकान करती रहेगी, सिर्फ तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेगी। जब वो अय्याम से फारिग हो जाएगी तो तवाफ़ ज़ियारत कर लेगी, पाक होने के बाद, गुस्ल करने के बाद तवाफ़ ज़ियारत कर लेगी। तो ये औरतों के ताल्लुक से एक पाबंदी है। एक आमतौर से सवाल औरतों के जहनों में होता है, तो ये इसकी जो है यहाँ पर हमने वाज़ेह कर दिया है। अब जो है आपने जैसे नियत की, तो नियत करने के साथ हम पहले उम्रे के वीडियो के अंदर में देख चुके हैं कि जब हम नियत करते हैं तो नियत के साथ ही एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। हम हालत एहराम में आ जाते हैं। हालत एहराम के अंदर में हमारा दाखिला नियत के बाद शुरू होता है, हलक के बाद खत्म होता है। एहराम की 2 चादरें पहन लेने से हम हालत एहराम में नहीं आते। हालत एहराम के अंदर में नियत करने पर आते हैं। तो हमारे साथ में जैसे ही हमने नियत की, अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो रही है। वो क्या पाबंदियां हैं हमने उम्रे के वीडियो में भी आपको दिखाई थी, फिर से 1 बाय 1 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहली पाबंदी ये होगी कि औरत और मर्द अपना कपड़ा जो है वो चेहरे पे न लगे, इसका ख्याल करेंगे। अलबत्ता औरत के लिए सर पे लगने की गुंजाइश है, मर्द सर को और चेहरे को खुला रखेंगे। देखिए, मर्द अपना चेहरा और सर खुला रखेंगे और औरत इस तरह पर्दा करेगी कि कपड़ा चेहरे को न लगे। तो ये औरतों के लिए पाबंदी है। इसके लिए हमने उम्रे वाले वीडियो में बताया था कि पी कैप जो आती है, क्रिकेटर्स वगैरह पहनते हैं या यंगस्टर्स जो पहनते हैं धूप से बचने के लिए, वो कैप
वाला एक रुमाली, एक बुर्का मिलता है, निकाब मिलता है, जिसके ऊपर कपड़ा डाल दे, जो इस तस्वीर के अंदर में बता रखा है, जिसकी वजह से चेहरे और कपड़े के दरमियान में फसल हो जाता है और कपड़ा चेहरे पे नहीं लग पाता। तो ये एक सबसे पहली पाबंदी है। सर और चेहरा जो है मर्दों के लिए, इस पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। औरतों को इस तरीके से पर्दा करना है। याद रखें मेरी माँ बहनें, इस मुकद्दस जगह पर जाकर अगर आप पर्दे का एहतमाम करेंगी, अल्लाह ताला मकाम पर आने के बाद भी आपको इसकी तौफीक अता फरमाएंगे। इसलिए खूबसूरत ख्याल करें कि हो सके हद तक इम्कान जो है वहां पर रहते हुए पर्दे के एहतमाम के साथ में रहें। दूसरी पाबंदी खुशबू के ताल्लुक से कुछ चीजें हैं। खुशबू न लगा सकते हैं न सूंघ सकते हैं, तो खुशबू वाली सारी चीजों का इस्तेमाल जो है इससे इज्तनाब करना है हमें। इसी तरीके से टूथपेस्ट के इस्तेमाल को जो है मना किया जाता है, लेकिन हम इसलिए कि इसमें खुशबू रहती है, लेकिन मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जितने भी शैम्पू है, साबुन है, लोशन है, क्रीम्स है, इसका इस्तेमाल भी हालत एहराम में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा खुशबू वाले टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं, इन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी हालत एहराम के अंदर में हम नहीं कर सकते। और साथ साथ में अगर बगैर पकी हुई कोई चीज है, जैसे एलची वगैरह है, तो ऐसी चीज को भी हम हालत एहराम के अंदर में, पकी हुई है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर पकी हुई चीज है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये खुशबू के ताल्लुक से चंद चीजें थी। इसमें थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। कई मर्तबा वॉशरूम जाने के बाद साबुन से हाथ धोने की गलती हो जाती है, तो इन गलतियों से बचा जाए, इसका थोड़ा सा एहतियात किया जाए। बाकी पाबंदियां सारी आसान हैं, जैसे नाखून, बाल वगैरह जो है काटने के ताल्लुक से थी कि भाई नाखून आपने नहीं काटने, बाल आप नहीं काट सकते, नहीं तोड़ सकते। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एहराम की तैयारी के अंदर में पहले ही अपने बालों को काट लीजिए, अपने नाखून को तराश लीजिए, ताकि हालत एहराम में इसका तकाजा ना हो। फिर एक पाबंदी मर्दों के लिए है कि वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। इसके अंदर भी हम पहले ही बता चुके हैं कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, जिसके अंदर में बनियान, अंडरवियर, सॉक्स, हर तरह की चीज जो है ये हालत एहराम के अंदर में पहनने से बचना है। उसके बाद में हमें मर्दों के ताल्लुक से और एक पाबंदी है कि वो जो चप्पल पहनेंगे, वो चप्पल इस तरह के पहनेंगे कि इनकी पैर की उभरी हुई हड्डी को ढांप न देवे। ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन इनका खुला रहना चाहिए। ये उभरी हुई हड्डी के ताल्लुक से एक हड्डी और दो हड्डियां और भी बताई जाती है, एक ये पीछे की हड्डी और ये इस तरफ जो हड्डी रहती है उसको भी। तो बहरहाल उन सारे इख्तलाफात से बचने के लिए आसानी इसमें है कि हम सीधे सादे स्लीपर्स, 2 पट्टी वाले स्लीपर्स, और कोशिश ये करें, पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अच्छी क्वालिटी के चप्पल खरीदिए ताकि चलने के अंदर में आसानी रहे। फिर हमें जो है इस हालत एहराम के अंदर में रहते हुए मियाँ बीवी के ताल्लुकात से दूर रहना है। शहवत बढ़े ऐसी कोई बात भी आपस में हम नहीं करेंगे। और हालत एहराम के अंदर में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इससे भी हमें बचना है कि हम आपस में रहते हुए कोई लड़ाई झगड़ा, ये तो वैसे भी मुसलमान की शान के खिलाफ है, तो इससे भी हमें अपने आप को दूर रखना है। फिर हम हरम शरीफ के क़याम के दौरान इसका ख्याल रखेंगे कि हरम में कोई घास, कोई पौधा, दरख्त की टहनी वगैरह है तो उसको भी छेड़ना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है। और उसके अलावा हमें शिकार नहीं करना, एक पाबंदी और है जिससे आमतौर से हमें जो है वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन बतौर एहतियात के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, शिकार हम नहीं करेंगे। इसी तरह अगर जुए वगैरह आजकल होते नहीं है शैम्पू वगैरह के इस्तेमाल की वजह से, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के बदन पर जू वगैरह आ गई है तो उसको भी मार नहीं सकेंगे हालत एहराम के अंदर में। तो इस तरीके से 9 पाबंदियां हो रही हैं मर्दों के लिए कि मर्द जो है 9 चीजों की पाबंदी करेंगे। मस्तूरात के लिए 7 पाबंदियां हैं। 2 पाबंदियों में मस्तूरात इस्तिस्ना है, एक वो सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है और दूसरी चप्पल के ताल्लुक से जो है उन्हें वो शूज पहन सकती है, पैर को कवर करे, इस तरह के जूते वो या चप्पल जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मर्द उभरी हुई हड्डी खुली रहे इसी तरीके के चप्पल पहनेंगे। तो ये पाबंदियां एहराम की शुरू हो गई जब से हमने हज की नीयत कर ली। तो ये हमारी नीयत के साथ हम हालत एहराम में आ चुके हैं। अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मक्का मुकर्रमा से जब आपकी बस आ जावे तो मीना के लिए रवाना होंगे। देखिए हज का हम आपको बता चुके हैं कि 5 दिनों का नाम है हज। 5 दिन को समझ लेना है बस।
सबसे पहला दिन है 8 जुल्हिज्जा का दिन। 8 जुल्हिज्जा को हमें मीना के अंदर में जाना है। तो मीना के अंदर में जाने के बाद हमें मीना के हद के अंदर में दाखिल हुए, इसकी अलामत ये बोर्ड्स होंगे, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होंगे। मीना स्टार्ट्स हियर, बिदायतु मीना, निहायतु मीना, मीना एंड्स हियर। जहां से मीना की इब्तिदा होती है वहां पर भी बोर्ड लगे हुए हैं, जहां मीना खत्म होता है वहां पर भी बोर्ड लगे हुए हैं। हमें 8 तारीख को मीना पहुंचना है। पहले मैं बता चुका हूं, सुबह फजर की नमाज के बाद मीना पहुंचना ये सुन्नत है, लेकिन इंतजामी आसानी के लिए रात में भी जा सकते हैं। खैर, मीना पहुंचने के बाद 8 तारीख को आपने जो है मीना के अंदर में अपना दिन गुजारना है। अब मीना क्या है? मीना जो है ये सारी खैमों की नगरी है। मीना खैमों की नगरी है। मीना के अंदर में खैमे हैं, टेंट है। पूरा मीना जो है ये टेंट से बना हुआ है। जहां आपकी नजर पहुंचेगी वहां आपको टेंट नजर आएंगे। हर जगह मीना के अंदर में टेंट है। अब मीना के टेंट किस तरीके के हैं और इसके अंदर में आप अपने टेंट को कैसे पहचानेंगे? तो उसकी अलामत ये है कि ये साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये खंबे जो पिलर्स है उसके ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये स्ट्रीट नंबर इस तरफ लिखा हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका खैमा कौन सा है और आपका खैमे का जिस खैमे में, जिस टेंट के अंदर में आपको कयाम दिया जा रहा है, आपने उसके बाहर इस तरीके के पोल को देखना है और इस पोल के ऊपर लगे हुए नंबर को अपने मोबाइल में फोटो ले लेनी है और अपनी डायरी के अंदर में उसको नोट कर लेना है। अगर खुदा न खास्ता आप कहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो इसके जरिए से आपको रहबरी मिलेगी। अब इसके जरिए से आप पहचान पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें कहां पहुंचना है। अब वहां पहुंच गए मीना के अंदर में, तो ये मीना के खेमों का अंदर का मंजर है। देखिए मीना के खेमे, यहाँ बिस्तर जो मिल रहा है वो मुश्किल से 2.5 बाई 6 फीट का बिस्तर होता है। इस बिस्तर के ऊपर में लेटे हुए कई मरतबा करवट बदलते हैं तो पास वाले हाजी से जाकर टकरा जाते हैं। तो इतनी छोटी जगह आपको वहां पर मीना के खेमे के अंदर में मिलने वाली है। तो इसलिए आपने अपना जो सामान ले रहे हैं, हम आपको सामान सफर में बता चुके थे, बैकपैक लेने के लिए अगर, और उस बैकपैक के अंदर में आप जरूरत का सामान लीजिए, कम से कम सामान लीजिए, ताकि सामान उठाकर घूमना और यहाँ पर सामान रखना, इन सारी चीजों के अंदर में आपके लिए आसानी रहे। इन आसानी को सामने रखने के लिए जो है आप अपने साथ में कम से कम सामान रखेंगे। अब इस खेमे के अंदर में आज 8 तारीख का पूरा दिन आपने इस खेमे के अंदर में गुजारना है। इस खेमे के अंदर में 8 तारीख का दिन आप गुजारेंगे किन आमाल के साथ? तो बहुत आसान। 8 तारीख को आपको जोहर, असर, मगरिब, इशा, 9 तारीख की फजर मीना के खेमे में पढ़ना ये सुन्नत, और आज के दिन का यही अमल। बस इसके अलावा लब्बैक पढ़नी है। लब्बैक हर हाल के अंदर में, इसलिए कि हज का शियार जो है ये लब्बैक है। कसरत से लब्बैक पढ़ना ये हज का शियार है। तो कसरत से लब्बैक पढ़ते रहे, दुआएं मांगते रहे, इसलिए कि अब आपका मकाम बदल चुका है, आपकी कबूलियत बढ़ चुकी है, आपकी दुआओं का असर बदल चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है इबादत के अंदर में मशगूल हो जाए और इबादत में मशगूल रहते हुए 8 तारीख का दिन अपने ही खेमे के अंदर में रहते हुए इन आमाल के साथ में गुजारे कि 5 नमाजें हमने जो अर्ज की 9 तारीख की फजर के समेत हमें मीना के अंदर में अपने खेमे में पढ़नी है। और अलबत्ता कभी इंतजामी आसानी के लिए देखिए दूसरे दिन अरफात हमें जाना है, लेकिन होता यह है कि इंतजाम को सामने रखकर मॉर्निंग की तरफ से बसें रात को ही लगा दी जाती हैं और रात को यह कह दिया जाता है हाजियों से कि आपने जो है मीना के लिए अरफात के लिए रवाना होना है। तो वही हम उसके अंदर में उनका ताउन करें, रात को हम अरफात के लिए चले जाए। वरना सुन्नत यह है 9 तारीख की सुबह को फजर पढ़ने के बाद अरफात के लिए रवाना हुआ जाए। लेकिन अगर इंतजाम को सामने रखना है, सहूलत देखनी है, इतना बड़ा मजमा पहुंचा हुआ है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, तो हम थोड़ा सा उनका ताउन करेंगे, हम थोड़े से जल्दी चले जाएंगे। अलबत्ता 9 तारीख की जब सुबह होगी तो 9 तारीख की सुबह से जो है हमें तकबीर तशरीक शुरू करनी है। जो हम यहाँ रहने के जमाने में हज के यानी कुर्बानी के दिनों के अंदर में 9 दिलहिज्जा से लेकर 13 दिलहिज्जा की असर तक हम जो तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक हर नमाज के बाद
13 ज़िलहिज्जा की असर तक हम पढ़ेंगे। तो 9 तारीख की सुबह हो चुकी है, 8 तारीख की रात आपने मीना में गुजारी, दिन आपने मीना में गुजारा, अब 9 तारीख की सुबह हो चुकी, आज हमें अरफात के लिए रवाना होना है। तो अरफात जाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे लिए 3 शक्लें सामने होगी। अरफात जाने के लिए या हमारे लिए ट्रेन होगी, मेट्रो, या हमारे पास दूसरी शक्ल बसेस की है, बस के जरिए से हम जा सकते हैं, और तीसरी शक्ल है हम पैदल जा सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं हमारे पास जाने के लिए। इससे पहले मैं आपको मीना, मुज़दलिफा, अरफात किस तरीके से लोकेट हुआ है, ये आपको किस तरीके से वो उसका नक्शा आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, ये है मक्का मुकर्रमा, मस्जिद अल हराम। यहां से आप आ रहे हैं तो सबसे पहले मीना आ रहा है। मीना के बाद करीब ही उससे मिला हुआ तकरीबन मुज़दलिफा है, और मुज़दलिफा से कुछ आगे बढ़ते हैं तो फिर अरफात आता है। ये मुज़दलिफा और ये अरफात। तो ये आपके जहन के अंदर में एक नक्शा रहे किस तरीके से जो है ये सारे मकामात हैं। अब इन मकामात का क्या फासला है? तो देखिए, मक्का मुकर्रमा से मीना जो है ये चलकर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पर होता है, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। ये कुछ कमोबेश हो सकता है। इसी तरीके से मीना से अरफात 16 किलोमीटर है, अगर आप पैदल जाते हैं तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। ठीक है। अरफात से मुज़दलिफा 9 किलोमीटर है, अगर आप चल कर जाते हैं तो 3 घंटे लगेंगे। फिर मुज़दलिफा से मीना जो है ये 7 किलोमीटर है, इसमें आपको तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर एक बात फिर से, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुज़दलिफा मीना, तो पिछली तस्वीर में हमने यहाँ दिखाया था मुज़दलिफा मीना तो बिल्कुल मिला हुआ है। तो ये डिस्टेंस कैसे 7 किलोमीटर का? दर हकीकत मुज़दलिफा की इस बॉर्डर से लेकर मीना की इस जगह पर, यहां पर जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, इस जगह पर जो है जमरात है, शैतान को जो कंकरी मारी जाती है वो जगह है। तो ये डिस्टेंस उसका बताया जा रहा है कि अगर आप मुज़दलिफा में हैं और आपने शैतान को कंकरी मारने के लिए जाना है तो वो जगह इस जगह पर है। तो उस डिस्टेंस को जो है 7 किलोमीटर हो जाते हैं। तो ये आपके जहन में रहे कि 7 किलोमीटर आपको चलना होगा। खैर, अरफात के अंदर में आप पहुंच गए, रात को ले जा रहे हैं तो रात को चले जाइए, सुबह अगर ले जा रहे हैं फजर के बाद तो सुबह चले जाइए। आप अरफात के मैदान के अंदर में पहुंच गए। देखिए, अरफात में असल पहुंचने का वक्त जो है ये ज़वाल के बाद से शुरू होता है। आदमी हाजी बनने के लिए उसे चाहिए कि ज़वाल के बाद वो अरफात के अंदर में पहुंच जाए। ज़वाल से लेकर सुबह सादिक तक वो किसी भी वक्त में थोड़ी देर के लिए भी अरफात के अंदर में पहुंच गया तो वो हाजी बन जाएगा। आज हज का सबसे बड़ा दिन आपके लिए आया है। इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि आज के दिन शैतान सबसे ज्यादा जो है ये परेशान हाल होता है। वो अपनी मेहनत को जाय होता हुआ देखकर सबसे ज्यादा इस दिन रोता है, हाय वावेला करता है, अपने सर पर मिट्टी डालता है। यहां तक किताबों के अंदर में आता है कि अल्लाह ताला जो है आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, फरिश्तों की बारगाह, फरिश्तों से कहते हैं मेरे बंदे आए हैं, मेरा वफद आया है। इस जगह पर अरफात के मैदान के अंदर में, देखिए ये अरफात है, ये अरफात के खेमे हैं। इस जगह पर जब आप पहुंचते हैं उस दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर 9 ज़िलहिज्जा को सुबह आप ज़वाल के बाद जब आप अरफात में पहुंच चुके होते हैं और वकूफ अरफा का वक्त ज़वाल से शुरू हो जाता है, उस वक्त के अंदर में अल्लाह जल्ल शानहू आसमान दुनिया पर आकर फरिश्तों से कहते हैं मेरे बंदे आए हैं, मेरा वफद आया है। परेशान हाल, गुबार आलूद, बिखरे हुए बाल, एक ही तरह के लिबास के अंदर में एक ही नगमा जुबान पर लिए हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आए हैं। फरिश्तों से अल्लाह ताला कहते हैं तुम गवाह रहो, मैं इनकी दुआओं को कबूल करूंगा, इनकी मगफिरत करूंगा, ये जिसके हक में सिफारिश करेंगे इनकी सिफारिश को मैं कबूल करूंगा। अल्लाह की रहमत इस कदर जोश में होती है, एक फरिश्ता आकर कहता है अल्लाह इस मकाम पर आने के बाद, ऐसे मुकद्दस मकाम पर, ऐसे साफ सुथरी जगह पर आने के बाद में यहाँ आकर एक मर्द एक औरत आपस में गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं आज मेरी रहमत इस कदर जोश में है कि आज मैंने उन्हें भी माफ कर दिया। तो ये अल्लाह से
रहमतों के लूटने का दिन है, अल्लाह से मगफिरत को हासिल करने का दिन है, अल्लाह से मांगने का दिन है, अल्लाह से लेने का दिन है, हाजी बनने का दिन है। जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं और आईसीयू के अंदर में एडमिट होते हैं, कई मतलब वेंटिलेटर पर होते हैं, उन हुज्जाज किराम को भी हुकूमत की तरफ से ये इंतजाम किया जाता है, एयर एम्बुलेंस के अंदर में लिफ्ट करके अरफात के मैदान में पहुंचाया जाता है, थोड़ी देर के लिए अरफात में रख लिया जाता है ताकि वो हाजी बन जाए, उनका हज हो जाए। तो हज के लिए सबसे अहम दिन 9 ज़िलहिज्जा का दिन अरफात के मैदान में आप पहुंच चुके हैं। ये अरफात के खेमे हैं, इन खेमों के अंदर में आपके खेमों में इंतजाम भी हुकूमत की तरफ से है, बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं। अगर रात को पहुंचते हैं आप रेस्ट कर लीजिए, सुबह जल्दी पहुंच गए आप रेस्ट कर लीजिए। वकूफ अरफा का वक्त जो शुरू होगा, जो हज का मेन फर्ज है, उसका वक्त शुरू होगा ज़वाल के बाद। ज़वाल तक आपने आराम कर लेना है, ज़वाल तक आपने आराम कर लिया। अब उसके बाद आप जो है, जब ज़ोहर का वक्त शुरू होगा, ज़वाल के बाद ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा, तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो तो फिर अपने आप को इबादत में मशगूल कर दीजिए। अब अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से लीजिए, अल्लाह के बारगाह के अंदर में गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए, खूब दुआएं कीजिए, खूब दुआएं मांगिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान के अंदर में 5 घंटे धूप के अंदर में दुआएं मांगी। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर में जितना हो सके इतनी देर धूप के अंदर में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह के अंदर में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। अरफात के कुछ आमाल भी किताबों के अंदर में लिखे गए हैं, वो आमाल मैं यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़ोहर के बाद जो है वकूफ अरफा का वक्त शुरू होता है, ज़ोहर से लेकर मगरिब तक ये वक्त रहता है। इस दरमियान असल काम तो जो है मांगना है, लेकिन इतनी देर अगर मांगने की इस्तिताअत नहीं है तो फिर जब आप मांगने से थक जाए तो दरमियान में ये आमाल भी करें कि भाई 100 मरतबा चौथा कलीमा पढ़े, 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, बिस्मिल्लाह के साथ में पढ़नी है, 100 मरतबा दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ी जाती है वो दुरूद शरीफ पढ़े, और उसके अखीर में व अलैना माहुम, जब दुरूद अखीर में पूरी कर चुके तो यूं कहे व अलैना माहुम, ये सुन्नत है, और 100 मरतबा जो है इस्तिग़फ़ार करें। तो ये अमाल हम ज़ोहर के बाद में करने हैं हमें। इसके अलावा जो भी वक्त हमारा मिलता है उसको हमें दुआओं में ज्यादा से ज्यादा लगाना है। फिर अगर थकते हैं तो जिक्र में, तस्बीह में, तिलावत में, नवाफिल में मशगूल रहेंगे। असर के बाद नवाफिल नहीं पढ़ी जाएगी, असर के बाद दुआओं में वक्त लगाए, जिक्र अस्कार में लगाए। बहरहाल ज़ोहर से लेकर मगरिब तक का वक्त ये आपके लिए इस पूरे सफर का सबसे ज्यादा कीमती वक्त है, मांगने का वक्त है, रोने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, अल्लाह की बारगाह के अंदर में फकीर बनकर हाथ उठाकर लेने का वक्त है। इस वक्त को गफलत में न गुजारे, इस वक्त के अंदर में हमारा ध्यान इधर उधर न चला जाए, तो इस वक्त की कदर करनी है। अब इस दौरान जो है बहुत सारे हाजियों को हमने देखा जबल रहमत पर चले जाते हैं। देखिए, जबल रहमत पर जाना ये हज का कोई रुकन नहीं है। फिर जबल रहमत पर जाने के बाद में वापस अपने खेमे में आना ये बहुत दुश्वार हो जाता है। इसलिए आपसे दरखास्त है, आप बाकी दिनों के अंदर में जब मक्का मुकर्रमा में आपका कयाम है उस वक्त में आप जबल रहमत पर जाइए और जरूर देखिए जबल रहमत को। लेकिन अरफा के दिन जो है आप अपने खेमे ही में ज़ोहर भी पढ़िए, असर भी पढ़िए, बाजमात नमाज करके वहां पर पढ़िए। देखिए, मस्जिद नमीरा भी अरफात के अंदर में है, जहां ज़ोहर के लिए लोग जाते हैं और ज़ोहर के साथ में वहां पर असर भी पढ़ी जाती है। जमा बैन सलातैन, ये उनके मसलक के एतबार से वहां पर दोनों नमाजें एक साथ में जमा करके पढ़ी जाती हैं। और उसके अलावा इमाम जो होते हैं वो मुसाफिर होते हैं, तो इमाम जो है वहां कसर करते हैं। अब आप अगर मुसाफिर हैं तो आपके लिए कसर करना ठीक है, अगर आप मुकीम हैं तो आपको इत्माम करना होगा, पूरी नमाज पढ़नी होगी। अब इन मसाइल से वाकिफियत नहीं होती। जमा बैन सलातैन जो है ये कभी दुनिया यहाँ पर हिंदुस्तान में देखी नहीं होती, उमूमन हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के लिए, तो वहाँ जाकर एक बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो उसके लिए आसानी इसमें है आपके लिए, आप ज़ोहर भी अपने खेमे में पढ़िए, असर भी अपने खेमे में पढ़िए। ज़ोहर असर तक अपने खेमे में पढ़कर याद रखना है आपको गुरूब तक अरफात को नहीं छोड़ना। इसलिए बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, अरफात एंड ज़ियरत, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। जब तक सूरज डूब नहीं जाता तब तक अरफात की हद को नहीं छोड़ना। देखिए, मैं आपके सामने मसाइल की ज्यादा बारीकियां नहीं बता रहा, क्या करना है क्या नहीं करना वो अर्ज कर रहे हैं आप।
جو نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ اگر آپ نے نہ کیا تو پھر مفتیان کرام سے پوچھیے کہ اب کیا کرنا۔ جو نہیں کرنا وہ آپ کو بتایا گیا تھا لیکن آپ نے کر لیا، تو اب مفتیان کرام سے پوچھیے کہ اب ہم کیا کریں۔ اس لیے اچھے سے یاد رکھیے، غروب تک عرفات کے میدان سے باہر نہیں نکلیں گے، غروب تک عرفات کے میدان ہی میں رہیں گے۔ اگر آپ باہر نکل گئے غروب سے پہلے تو پھر آپ پر جانور کی قربانی آئے گی، دم آئے گا۔ اس لیے یہ صرف بتانے کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا، مسائل زیادہ نہیں تذکرہ کر رہے، اس لیے کہ آپ کو آسان نظر آوے۔ مسائل سے کئی مرتبہ جو ہے، مسائل سے استثنا نہیں ہے، مسائل ہماری ضرورت ہے، مسائل کے بغیر ہمارا حج مکمل ہو نہیں سکتا، صحیح ہو نہیں سکتا۔ لیکن بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے حجاج کرام ہر معاملے میں جب یہ سنتے ہیں کہ یہ کرو گے تو دم آئے گا، یہ کرو گے تو دم آئے گا، یہ کرو گے تو دم آئے گا، تو دم کا تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب یہیں پر اپنا دم توڑ دیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے سے ہٹ کر اگر آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے تو پھر آپ علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا لیکن ہم نے یہ کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ احرام کی پابندیاں بتائی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کچھ اس سے آگے پیچھے ہو گیا، مفتیان کرام سے پوچھئے۔ تو البتہ غروب تک ہمیں عرفات کے اندر میں رہنا ہے۔ اب جب سورج ڈوب جائے گا تو ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ کے لیے روانگی کے اندر میں یاد رکھنا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر جایا جائے گا۔ دیکھیے یہ ہمارا دین ہے، دین اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام ہے، اپنی مرضی کو، اپنے خواہش کو، اپنے جذبات کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ روزانہ یہ حکم تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز ادا کی جائے۔ آج حکم یہ ہے کہ آپ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب پڑھے بغیر آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ مغرب آپ کو مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھنی ہے، اور کب پڑھنی ہے؟ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ تو مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو اس طریقے کے بورڈز نظر آئیں گے، مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، بدایت مزدلفہ۔ یہ بورڈ کو دیکھنے کے بعد آپ نے قیام کرنا ہے۔ اس لیے اکثر پیدل چلنے والے حاجیوں میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے بورڈ کو دیکھے بغیر راستے ہی میں اپنے بستر کو ڈال دیتے ہیں، اور پہلے سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ مزدلفہ آ گیا، اور وہ مزدلفہ کے اندر میں اپنا بستر ڈال دیتے ہیں۔ اب بستر ڈالنے کے بعد اگر ان سے کوئی پوچھتا بھی ہے کہ آپ مزدلفہ پہنچے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں، اس لیے کہ وہ تو یہی سمجھ کر بستر ڈالے ہوئے تھے۔ اب ان کو دیکھ کر دوسرا مجمع بھی ٹھہر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ غلطی آپ نہ کریں، بڑے بڑے بورڈ آپ کے لیے لگائے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، دیکھنے کے بعد آپ اپنا بستر ڈالیے۔ یہ رات آپ کو اس میدان کے اندر میں گزارنی ہے۔ پہلے وہاں جانے کے بعد میں جب آپ اس حد میں داخل ہو گئے تو حد میں داخل ہونے کے بعد میں آپ نے مغرب عشاء کے وقت میں، جب عشاء کا وقت شروع ہوگا اس وقت آپ مغرب پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز پہلے پڑھی جائے گی، ایک اذان سے، ایک اقامت سے، ایک تکبیر سے۔ پہلے مغرب کی 3 فرض پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، پھر مغرب کی سنتیں پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی سنتیں پڑھی جائے گی، اور پھر عشاء کی وتر پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہمیں اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ مغرب عشاء کے وقت میں۔ اب کئی مرتبہ پیدل چل کر جا رہے ہیں تو آپ کو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، تو عمومی اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ آپ عشاء کے وقت میں پہنچیں گے۔ اسی طرح بس سے اگر آپ جا رہے ہیں، کبھی کبھی بائی چانس یہ ہو جاتا ہے کہ بس جلدی پہنچا دیتی ہے، نارملی بسیں بھی 11-12 بجے پہنچ جاتی ہیں، کافی وقت لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اتنا سارا مجمع ہوتا ہے۔ ٹرین سے بھی جاتے ہیں تو اتنا ہجوم ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ جب بھی پہنچے، عشاء کا وقت شروع ہوگا تب آپ نے مغرب ادا کرنی ہے مزدلفہ میں پہنچ کر، اور ترتیب میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے مغرب کی فرض نماز، پھر عشاء کی فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور پھر عشاء کی وتر۔ مزدلفہ کے اس میدان میں آج رات آپ نے اسی میدان کے اندر میں گزارنی ہے۔ میرے عزیزو، بڑی قیمتی رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ لیلۃ القدر کو تو یوں کہا گیا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑھ کر یہ رات ہے، لیکن اس رات کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ قیمتی رات ہے۔ اس رات میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں جو ہیں، یہ آپ نے 3 دعائیں مانگی، 2 دعائیں آپ کی عرفات میں قبول ہوئی، اور تیسری دعا آپ کی مزدلفہ میں آ کر قبول ہوئی۔ پتا چلا مزدلفہ کی رات بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو اس رات کے اندر میں بھی آپ نے اللہ سے خوب مانگنا ہے۔
یہ میدان ہے جس میدان کے اندر میں یہی سارا مجمع جو ہے یہ ایک ہی لباس کے اندر میں ایک ہی نغمہ گاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے زمین کو اپنا بچھونا بناتے ہوئے آسمان کو اپنی چھت بنا کر جو ہے سارا مجمع جو ہے نیچے پڑا ہوتا ہے. بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ منظر یہاں گویا نظر آتا ہے. کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون ہندوستانی ہے، کون آسٹریلین ہے، کون امریکن ہے، کون افریقن ہے، کون رشین ہے، کون چائنیز ہے، کوئی فرق نہیں. سارے ایک لباس کے اندر میں ایک میدان کے اندر میں نیچے پڑے ہوئے ہیں، فقیر بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر میں پہنچے ہوئے ہیں. بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے. اس رات کے اندر میں آپ مزدلفہ کے اندر میں جلدی سے جو ہے پہنچنے کے بعد میں تھوڑا سا آرام کر لیجیے، اس لیے کہ قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. امت کی راحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آرام بھی فرمایا. تو ہم بھی وہاں پہنچنے کے بعد میں تھوڑا سا آرام کر لیں، آرام کر کے پھر تہجد کے وقت کے قریب میں اٹھ جائیں، اللہ سے مانگے، دعائیں کریں اور توبہ استغفار کے اندر میں اپنے وقت کو گزارے. اب اسی رات کے اندر میں مزدلفہ کے میدان کے اندر میں آپ نے کنکریاں بھی چننی ہے، اس لیے کہ اگلے دن ہمیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. تو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ کے میدان سے کنکریاں چنی جائے گی. عمومی اعتبار سے 70 کنکری چننے کے لیے کہا جاتا ہے. کچھ اگر زیادہ بھی چن لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. کنکریاں چنے کے دانے کے برابر، نہ بہت بڑی لینی ہے نہ بہت چھوٹی لینی ہے. ان کنکریوں کو لے کر دھو کر پاک کر کے صاف کر کے جو ہے آپ اس طرح کی تھیلی وغیرہ اگر ساتھ میں لے گئے ہیں تو اس میں، ورنہ پلاسٹک کی بوٹلز وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر میں آپ رکھ لیں. اب رات آپ نے مزدلفہ کے میدان میں گزاری. اب آپ نے ایک اور اہم حج کا رکن ہے جو ہے وقوف مزدلفہ. اس کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کے بعد. آپ کو اگر کوئی رات کو یہ کہتا ہے کہ ابھی مینا چلے جائیں تو آپ مینا نہ جائیں، اس لیے کہ حج کا اہم رکن ہے وقوف مزدلفہ. فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ کے اندر میں ادا کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ٹھہر کر پھر آپ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. وقوف مزدلفہ حج کا واجب ہے اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کے بعد، فجر کے وقت سے. تو ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر ہم جو ہے آج 10 ذی الحجہ کا دن آ چکا ہے تو 10 ذی الحجہ کو جو ہے صبح ہمارا فجر کے بعد میں وقوف مزدلفہ ہو چکا ہے. رات ہم نے مزدلفہ کے میدان میں گزاری ہے. اب ہمیں جو ہے 4 کام کرنے ہیں. مینا کو جا کر رمی کرنی ہے، رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد حلق کرنا ہے اور اگر طواف زیارت کرنا ہے تو طواف زیارت کا وقت بھی شروع ہو رہا ہے. دیکھیے رمی کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ ہے 3 جمرات. جمرات مینس وہ جگہ جہاں پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. تو یہ 3 پلرز ہیں. یہ باہر سے پوری بلڈنگ آپ کو دکھا رکھی ہے. یہ وہ پوری بلڈنگ ہے. یہاں پر پہلا جمرہ ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے. یہ پوری بلڈنگ، یہ مختلف راستے ہیں جو آپ کو یہاں پر پہنچاتے ہیں. راستے ون وے کر دیے گئے ہیں. اسی جگہ پر زیادہ تر حادثے ہوتے ہیں، مسہیپ ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ون وے راستے ہیں تاکہ اس کو بچایا جا سکے، اسے اوائڈ کیا جا سکے. اب یہ اندر کا منظر. اچھا آج جو ہے ہم صرف بڑے شیطان کو نہیں مار. 10 تاریخ کو شیطان تو 3 ہے، 1 2 3، لیکن 10 تاریخ کو جو ہے ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. اب یہ کس طریقے سے ہے تو دیکھیے اس کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. تو شیطان کو کنکری مارنے کا وقت 10 تاریخ کو وقت جو ہے سورج نکلنے کے بعد سے 11 تاریخ کی صبح صادق تک ہے. 11 تاریخ کی صبح صادق تک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وقت آپ کے لیے کنکری مارنے کے لیے ہے. اب اس وقت کے اندر میں دیکھیں یہ اندر کا منظر ہے جہاں شیطان، یہی پلرز ہے، یہی شیطان ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں نہ جانے کیا کیا تصور ہوگا کہ شیطان کوئی ایسی چیز ڈراؤنی شکل کی چیز ہوگی، بڑے بڑے بال ہوں گے، بڑے دانت ہوں گے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہی پلرز ہے. در حقیقت یہاں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، پس منظر میں نہیں جا رہا زیادہ، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں فضائل حج اپنے ساتھ میں رکھیے. وہاں آپ کو یہ سارے مقامات کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، یہ جاننے کو ملے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں خواب کی بنیاد پر. انی ارا فی المنام انی اذبحک، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میں بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں.
وہ خواب کی بنیاد پر یہاں لے کر جا رہے ہیں، تو اس مقام پر شیطان آ کر ابراہیم علیہ السلام کو ورگلاتا ہے. کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ چھوٹا سا بچہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، تمہارا سہارا بنے گا، کتنی دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے مانگ کر اللہ سے لیا ہے، آج اس پر چھری چلاؤ گے؟ تو یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان نے ان کو ورگلایا، ان کو بھڑکانے کی کوشش کی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر جو ہے اس کو کنکر اٹھا کر مارے. وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچ رہے ہیں. تو یہ اندر یہ 1، یہ 2 اور یہ 3، یہ 3 مقام ہیں جہاں پر ہمیں شیطان کو کنکری مارنی ہے. اب دیکھیے ہم پہلے بتا چکے 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے. تو جو پہلا شیطان اور دوسرا شیطان ہے وہاں پر بیریکیڈز لگا رکھے ہوں گے، پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ آپ کی رہبری کر دیں گے کہ بھئی یہاں نہیں مارنی، آپ کو آگے جانا ہے. جب آپ آگے جائیں گے تو آپ نے شیطان کو کنکری مارنی ہے. اب دیکھیے یہ کنکری مارنے کی جگہ، اسی جگہ پر جو ہے آپ نے پہنچنا ہے. اب دیکھیے کتنا مجمع اس جگہ پر پہنچا ہوا ہے. کنکری آپ نے یاد رکھنا ہے، ابھی تک آپ نے جب سے احرام پہنا تب سے آپ کے لیے سب سے بڑا ورد، سب سے بڑا ذکر لبیک تھا. لبیک پڑھتے ہوئے آپ مکہ سے مینا آئے، مینا سے عرفات گئے، عرفات میں رہے، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، مینا میں جہاں شیطان کو کنکری مارنے یہاں پہنچے. اب کنکری مارنے کے بعد ہم لبیک پڑھنا بند کر دیں گے. دوسری بات، کنکری کس طریقے سے پکڑیں گے تو دیکھیے اس تصویر میں بتایا ہے. اس طریقے سے کنکری اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں کنکری کو پکڑیں گے. کس طریقے سے ماریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھایا کنکری مارنے کے لیے تو اتنا اٹھایا کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہونے لگی. بس اس قدر، یہ نہیں کہ بہت جیسے باؤنڈری پر سے کوئی کرکٹر تھرو کر رہا ہے، تھوڑا سا آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ایسے کر کے کنکری ماری. تو بس اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری مارنی ہے. یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ کی کنکری اس دائرے کے اندر میں، یہ کشتی نما شکل جو بنی ہوئی ہے آس پاس میں، اس میں آ کر آپ کی کنکری گرنی چاہیے. اب اس میں ہوتا کیا ہے، اگر آپ دیکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جلد بازی کرنے والے حاجی پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں یہ سارا مجمع جو پہنچا ہے یہ جلد بازی میں پہنچا ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پیچھے سے دور سے کنکری مار رہے ہوں گے. اب یہ سارے کوئی ایسے پرفیکٹ پلیئرز، کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی تو ہوں گے نہیں کہ ان کا تھرو پرفیکٹ جو ہے وہ سیدھا اسی کے اندر میں آ کر گرے گا. کنکری بھی تو چھوٹی ہے. اب یہ چھوٹی سی کنکری یہاں آ کر گری نہیں گری اس کا پتہ چلنا بھی مشکل ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ جو آگے پہنچ چکے ہیں اگر کوئی پیچھے سے کنکری مار رہا ہے تو وہ پیچھے سے کنکری ماریں گے. اگر ان کی کنکری اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہاں آ کر گرے تو ہو سکتا ہے کہ جو آگے کھڑے ہوئے حجاج کرام ہیں ان کے سر میں آ کے لگ جائے. تو اس لیے ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے، ان حالات سے بچنے کے لیے شام کے وقت میں آپ جائیں. جب آپ شام کے وقت میں پہنچیں گے تو آپ کو پورا خالی نظر آئے گا. جو شیطان کو کنکری مارنے کی جگہ ہے، دیکھیے یہ شام کا وقت ہے، مجمع بہت کم ہے، آپ اطمینان سے یہاں کھڑے ہو کر اپنی کنکری مار سکتے ہیں. تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کی کنکری لگ جائے گی. بس یہ خیال کرنا ہے کہ شیطان کے پاس پڑی ہوئی کنکری آپ نہیں اٹھائیں گے. نیچے کوئی پڑی ہوئی کنکری، ہم نے کچھ کنکریاں ایکسٹرا لے رکھی ہے. کنکری جو ماری جائے گی وہ 1 بائی 1 ماری جائے گی، ایک ایک کر کے ماری جائے گی. 7 کنکریاں ایک ساتھ میں اگر آپ نے مار دی تو وہ 7 نہیں، ایک ہی کنکری شمار ہوگی. اس لیے آپ نے ایک ایک کر کے کنکری مارنی ہے. کنکری مارنا بڑی فضیلت کی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایسا گناہ اگر آج یہ کنکری مارنے کی بدولت اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اگر یہ معاف نہ ہوتا تو قیامت کے دن یہی گناہ اس کو ہلاک کروانے کے لیے کافی تھا. تو کنکری مار لی آپ نے. اب ایک غلطی عام طور سے یہ ہوتی ہے، آج کل ایک رواج بن چکا ہے، لوگ بھیڑ کی وجہ سے یا تھکن کی وجہ سے خود نہیں جاتے، دوسروں کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں. تو یاد رکھیے، ایسا بیمار بوڑھا یا اپاہج جو چل نہیں سکتا، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، علماء سے رہبری حاصل کر لیجئے کہ کون کر سکتا ہے. وہی کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے. صرف ڈر کر، بھیڑ کی وجہ سے، الجھن کی وجہ سے کسی کو وکیل بنا دیا، اس کی جگہ سے اس نے کنکری مار لی، تو یہ کنکری مارنا درست نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا اور اس پر پھر دم آئے گا. کنکری آپ کی لگ جانے کے بعد میں آپ نے
कुर्बानी का जो इंतजाम किया है उसको सामने रखकर उन्हें इत्तला करनी है या खुद जाकर कुर्बानी करनी है कि हमारी कंकरी लग चुकी है। कंकरी लगने के बाद आपने कुर्बानी, अब कुर्बानी जो है याद रखिए कुर्बानी शुक्राने की कुर्बानी है, दमे शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने घर पर बुलाया, अपनी घर की हाजिरी दी, हाजिरी की तौफीक दी, अपने मीना में, अरफात में, मुज़दलिफा में पहुंचाया, हज का फरीजा अदा करवाया। इस पर शुक्राने के तौर पर हम दमे शुक्राने के तौर पर कुर्बानी कर रहे हैं। वो कुर्बानी जो साहिब निसाब पर, मालदार पर, अपने वतन जो मालदार है उस पर वाजिब है, वो अपनी जगह रहेगी। वो चाहे मक्का मुकर्रमा में करे, चाहे अपने वतन के अंदर में करवाए। तो ये हमारे लिए कुर्बानी करनी है। जानवर की कुर्बानी में हमें ख्याल ये रखना है भी तरतीब किया जाएगा। देखिए पहले रमी होनी चाहिए, रमी के बाद कुर्बानी, और कुर्बानी के बाद फिर हलक होगा जी। तो देखिए रमी, कुर्बानी, हलक, ये तरतीब होगी। और भी तरतीब ये किया जाएगा कि पहले हम शैतान की रमी करेंगे, रमी के बाद कुर्बानी, कुर्बानी के बाद फिर हलक करेंगे। तो ये तरतीब के साथ में सारे काम हमें करने हैं। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि कुर्बानी में आप खास करके वो लोग जो बैंक से कुर्बानी करवा रहे हैं, उन्हें कोई टाइम दिया गया होगा, तो उस टाइम को सामने रखकर आपने जो है अपनी कंकरी उससे पहले मारनी है। कंकरी आपकी लग गई, उस वक्त से पहले कंकरी मार दीजिए। जो वक्त आपको बैंक की तरफ से दिया गया है, तो उस वक्त से थोड़ा सा लेट आप कुर्बानी करिए, जल्दबाजी ना कीजिए। अगर मसलन उन्होंने 2 बजे का वक्त दिया है तो 2 से पहले आप अपनी कंकरी मार लीजिए। वैसे तो हमने मशवरा दिया शाम को मारिए, लेकिन यहाँ पर ये तरतीब वाजिब है कि पहले रमी करनी होगी, कंकरी मारनी होगी। रमी यानी कंकरी मारना, फिर कुर्बानी, और उसके बाद हलक। तो कुर्बानी से पहले वो लोग 2 बजे आपकी कुर्बानी करने वाले हैं, तो उससे पहले आपने कंकरी मार लेनी है। आपकी कंकरी लग गई, 2 बजे का वक्त उन्होंने कुर्बानी का दे रखा है एहतियातन, इसलिए कि कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 बजे शार्प कुर्बानी कर लेंगे। तो आप ये करें कि थोड़ा सा वक्त 2-3 घंटे ज्यादा जो है गुजार ले, उसके बाद अपना हलक करवाए। हलक आपका हो जाएगा, तो हलक हो जाने के बाद आपने जो है हलक करवा लिया। औरतों के बाल भी जो है उम्रे के तरीके में हम बता चुके किस तरीके से काटे जाएंगे। तो हलक के बाद जो है आप जो है आम लिबास के अंदर में आ गए, आपकी एहराम की सारी पाबंदियां खत्म हो चुकी। अब एहराम खोल दीजिए, गुस्ल कर लीजिए, खुशबू वाले साबुन से नहा लीजिए, नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए। अलबत्ता एक पाबंदी आपके ऊपर बाकी रहेगी, वो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात वाली। तो इस पाबंदी के साथ में ये पाबंदी तवाफ ज़ियारत के बाद पूरी होगी। तो बाकी सारी पाबंदियां आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपने तवाफ ज़ियारत करना है। तवाफ ज़ियारत के लिए वक्त कब से शुरू होता है? तो 10 तारीख की सुबह से लेकर 12 तारीख के सूरज के डूबने तक, गुरूब तक आप तवाफ ज़ियारत कर सकते हैं। तवाफ ज़ियारत में 10 तारीख की सुबह से 12 तारीख के गुरूब तक ये आपके पास टाइम है। चाहे आप कंकरी मारने से पहले चले जाइए, चाहे आप कंकरी मारने के बाद में जाइए। मशवरा मेरा आपको ये है कि तवाफ ज़ियारत आप जो है 11 तारीख की शाम में कीजिए। वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको तरतीब बताऊंगा। तवाफ ज़ियारत के साथ हज की सई भी आपने अदा करनी है। तो तवाफ ज़ियारत के बाद सफा मरवा पर जाकर हज की सई भी करनी है। याद रखिए पहले हम बता चुके हैं, जिस तवाफ के बाद सई है उस तवाफ के अंदर में रमल भी करना होगा। तो इस तवाफ के 3 चक्कर के अंदर में हम रमल भी करेंगे जब भी आप तवाफ करते हैं। अब इसमें ख्याल रखना है कि अगर औरत हालत हैज के अंदर में है, अय्याम में है, तो औरत इस हालत के अंदर में तवाफ ज़ियारत नहीं करेगी, वो पाक होने के बाद तवाफ ज़ियारत करेगी। ठीक है, बाकी सारे अरकान अदा करेगी, लेकिन पाक होने के बाद वो तवाफ ज़ियारत करेगी। तो ये मसला मस्तूरात के लिए। अब आपने जो है 11 तारीख को हम आ जाते हैं। 10 तारीख का दिन हमारा सुबह हम मीना के अंदर में पहुंचे थे। मीना पहुंचकर जो है हमने शाम के वक्त में कंकरी मार ली। कंकरी मारने के बाद कुर्बानी का मौका था तो कुर्बानी अदा कर ली। कुर्बानी के बाद हमने हलक कर लिया। अगर कोई तवाफ ज़ियारत करना चाहता था तो तवाफ ज़ियारत कर लिया। अब 11 तारीख को, ये हज का चौथा दिन है, 11 ज़ुल्हिज्जा को, तो 11 ज़ुल्हिज्जा को हमें तीनों शैतान को कंकरी मारनी है। इसका वक्त शुरू होता है ज़वाल के बाद से, ज़ोहर के वक्त से। याद रखिए पहले दिन वक्त शुरू होता था सुबह के बाद, सूरज निकलने के बाद,
आज वक्त शुरू होता है ज़वाल के बाद। अक्सर मजमा 11 तारीख को और 12 तारीख को ये गलती करता है कि वो सुबह के बाद, जैसे पहले दिन 10 तारीख को सूरज निकलने के बाद वक्त शुरू हो गया था और कंकरी मारने की इजाजत थी, इसी तरीके से आज भी वो जल्दी मारने के लिए चले जाते हैं। तो आप कंकरी मारने के लिए जल्दी न जाएं, आप ज़वाल के बाद जो है इसका वक्त शुरू होगा। वही शाम के वक्त में आसानी रहेगी, भीड़ कम होगी, मजमा कम होगा। तो शाम के वक्त में आपने तीनों शैतान को कंकरी मारनी है। अब यहाँ पहले शैतान को कंकरी मारी, कंकरी मारने के बाद थोड़े से साइड में चले जाइए, जगह इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। उस जगह पर खड़े होकर किबला रुख होकर थोड़ी देर दुआ मांगिए, ये सुन्नत है। दूसरे बीच वाले शैतान को कंकरी मारी, उसी तरीके से साइड में थोड़ी देर रुक कर जो है दुआ मांग ले। आखिरी और बड़े शैतान को कंकरी मार के आपने सीधा बाहर निकल जाना है। तो तीनों शैतान को कंकरी मारेंगे। अब आएगी 12 तारीख। अच्छा, एक मशवरा जो मैंने पहले दिया था आपको कि तवाफ ज़ियारत आसानी इसमें है कि 11 तारीख की शाम में आप जाइए शैतान को कंकरी मारने के लिए। वहीं से आप, नक्शा में आपको दिखा चुका हूं, जिस जगह से कंकरी मारते हैं वहीं से मक्का मुकर्रमा करीब होता है, आप वहीं से सीधे मक्का मुकर्रमा चले जाइए। शाम के वक्त में आप, रात के वक्त में मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे। आप रात का खाना वहीं खा लीजिए, इशा की नमाज वहीं पढ़ लीजिए। नमाज के बाद जो है ठंडे मौसम के अंदर में तवाफ कर लीजिए, तवाफ के बाद सही कर लीजिए। रात को वापस मीना में आ जाइए। मीना के अंदर में कयाम करना सुन्नत है, इस सुन्नत को न छोड़िए। देखिए, जिंदगी में एक मर्तबा हज होता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा सुन्नतों के मुताबिक हज किया जाएगा इतना ही वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा मकबूल होगा, अल्लाह को ज्यादा पसंद आएगा। तो सुन्नतों का एहतमाम करना है। तो रात को हम जो है ये तरीका कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई वक्त में जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना चाहे तो गुंजाइश है, लेकिन सहूलत को सामने रखकर ये मशवरा है। 12, अब 12 तारीख को आ गए, तो 12 तारीख को भी हमें तीनों शैतान को कंकरी मारनी है। 12 तारीख को कंकरी मारने का वक्त जो है वो भी जिस तरह 11 तारीख को ज़वाल से शुरू होता था, इसी तरीके से ये वक्त ज़वाल से शुरू होगा और 13 की सुबह सादिक तक रहेगा। अलबत्ता यहाँ ये ख्याल करना है कि 13 की सुबह सादिक से पहले मीना को छोड़ देना है, वरना आप पर 13 की कंकरी मारना भी वाजिब हो जाएगा। 13 तारीख को अगर कंकरी मारने की जरूरत पेश आ जाए, अगर आप मीना नहीं छोड़ पाए, तो 13 को फजर के बाद जो है इसका वक्त, सूरज निकलने के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है, तो आप जाकर कंकरी मार सकते हैं। अब हमारा हज जो है इसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हज के 8 दिन क्या क्या करना है, किस तरीके से ये 8 दिन, 5 दिन, माफ करना, 8 तारीख से शुरू होगा, तो ये 5 दिन हमें किस तरीके से गुजारने हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले 8 तारीख से शुरू करते हैं। 8 तारीख को हम एहराम पहनेंगे, नियत कर लेंगे, लब्बैक पढ़ेंगे, मीना के लिए रवाना हो जाएंगे और लब्बैक के साथ एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएगी। मीना के अंदर में कयाम करेंगे। 5 नमाजें मीना के अंदर में 8 तारीख को, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 तारीख की फजर, ये मीना के अंदर में पढ़ना सुन्नत। ये 8 तारीख के अरकान हैं जो इस तस्वीर के अंदर में आपको बताए गए हैं। अब 9 ज़ुल्हिज्जा को आ जाइए, तो फजर के बाद से तकबीर तशरीक हमारी शुरू हो जाएगी। अरफात रवाना हो जाएंगे। जोहर, असर अरफात के अंदर में पढ़ेंगे, वुकूफ अरफा करेंगे, यानी अल्लाह के बारगाह में दुआओं के अंदर में इबादत में लगेंगे। हो सके तो जैसे मैंने अर्ज किया, धूप में खड़े रहकर अल्लाह से मांगेंगे। जब मगरिब का वक्त हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तो मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। मुजदलिफा पहुंचकर ईशा के वक्त में मगरिब और ईशा एक साथ, एक नमाज, एक अजान और एक इकामत के साथ अदा की जाएगी और रात का कयाम मुजदलिफा में करेंगे। रात थोड़ा सा आराम और थोड़ी सी इबादत दोनों के साथ में अपनी रात गुजारेंगे। सुबह जब हो जाएगी तो वकूफ मुजदलिफा करेंगे, फजर की नमाज पढ़ी, वकूफ मुजदलिफा कर लिया, मीना के लिए रवाना हो जाएंगे। मीना रवाना होने के बाद मीना पहुंचकर शैतान को कंकरी मारने के लिए रमी के लिए पहुंचेंगे। रमी हो जाने के बाद हम कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी होने के बाद हलक करेंगे और अगर हम तवाफ ज़ियारत करना चाहते हैं तो 10 तारीख को इसका वक्त शुरू हो चुका है। अब आ जाइए 11 तारीख पर। 11 तारीख को हमें तीनों शैतान की रमी करना है, तीनों शैतान को कंकरी मारनी है, कुर्बानी करनी है, हलक करना है और हलक के बाद हमारा एहराम खुल जाएगा। अगर किसी का, अच्छा ये उस शक्ल के अंदर में होगा कि अगर 10 में आपने कुर्बानी नहीं की, 10 तारीख को आपकी कुर्बानी करनी बाकी रह गई है,
तो 10 तारीख के बाद उसकी जो है आप अपनी कुर्बानी जो है ये 11 को करेंगे। कुर्बानी होने के बाद चूंकि कुर्बानी बाकी है तो लाजिम है कि आपका हलक बाकी होगा, तो हलक हो गया। हलक होने के बाद जो है अगर तवाफ ज़ियारत आपने 10 को नहीं किया तो आप जो है 11 को कर सकते हैं। यही तरतीब रहेगी 12 तारीख को। 12 तारीख को भी हमें जो है तीनों शैतान को कंकरी मारनी है। कुर्बानी अगर किसी की बिलफर्ज बाकी रह गई है तो वो 12 तारीख को कुर्बानी अदा करनी है। कुर्बानी अदा करने के बाद हलक करना है। और अगर किसी का तवाफ ज़ियारत बाकी है तो उसके लिए ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है। गुरूब से पहले पहले तवाफ ज़ियारत आपने कर लेना होगा। तो ये आपका हज के सारे अरकान अदा हो चुके हैं। अब एक रुकन बाकी रहता है, वो तवाफ विदा। तवाफ विदा उमूमी तौर पर मक्का मुकर्रमा छोड़ने से पहले एक नफली तवाफ जो सबसे आखिर में किया जाता है उसको तवाफ विदा कहते हैं। लेकिन आजकल कई मरतबा लोग मक्का मुकर्रमा से ताइफ वगैरह भी चले जाते हैं और उस हालत के अंदर में वो मक्का को छोड़कर मिकात से बाहर निकल जाते हैं। तो आसानी और बेहतर ये है कि वो अगर हो सके तो हज के बाद एक नफली तवाफ विदा की नीयत से कर ले। तो ये तवाफ विदा वो नॉर्मल कपड़ों के अंदर में किया जाएगा। तवाफ का तरीका आगे बता चुके हैं, उसी तरीके पर तवाफ विदा होगा। आप ये चाहते हैं सबसे आखिर में करना है तो सबसे आखिर में भी कर सकते हैं। तवाफ विदा करने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि आप दोबारा हरम शरीफ नहीं जा सकते। अक्सर लोगों के जहन में ये चीज होती है कि तवाफ विदा वो सबसे आखिर में होना चाहिए, उसके बाद ना हरम में कोई नमाज हो ना कोई तवाफ हो। तो ये लोगों में आमतौर से गलत बात चली हुई है। तो हकीकत यह है कि आपने जो है तवाफ विदा करने के बाद भी आपको कोई चांस मिलता है, मौका मिलता है हरम शरीफ जाने का, तो आप जाए और हरम के अंदर में नमाज पढ़े, इबादत करे, तवाफ कर सकते हैं। तो हमने जो है हज के ताल्लुक से हमारा हज पूरा हो चुका है। अब मक्का मुकर्रमा की कुछ ज़ियारतें हैं, तो इन ज़ियारतों को हम जो है देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जन्नतुल मौला है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दफन है। और इस कब्रिस्तान वालों के फ़ज़ाइल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। सबसे पहले बकी वालों की सिफारिश होगी, उसके बाद जन्नतुल मौला वालों की होगी। ये इमारत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का है। इसी जगह पर आज ये एक मकतबा, एक ऑफिस बनी हुई है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मकान में आपकी विलादत बासआदत हुई थी। तो ये वो मकाम है। ये मकाम किस जगह है? तो देखिए मरवा है, ये मरवा गेट है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये मकाम है। तो ये मकाम पर आप मक्का मुकर्रमा के अंदर में ये सफ़ा है, ये मरवा है। मरवा से बाहर निकलने पर सीधा जाने पर ये जगह आएगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का गार हीरा, जहाँ जाकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की याद के अंदर में घंटों बैठा करते थे और अल्लाह अल्लाह किया करते थे। तो ये मुबारक जगह जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन ऊपर जाना बहुत दुश्वार है, वक्त भी मांग लेता है। हाँ, पहले सफ़र में है तो इतनी जहमत उठाना बहुत दुश्वार हो जाएगा। कभी खुदा न खास्ता पैर फिसल गया, कोई चोट आ गई तो आगे के अरकान आपके खतरे में पड़ जाएंगे। कोशिश करें नीचे ही से ज़ियारत कर लें। और ये करीब का मंजर है गारे हीरा का। करीब से इस तरीके से गारे हीरा नजर आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये इसी जगह पर नाजिल हुई थी। गारे सौर, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात के अंदर में पनाह ली थी। गारे सौर, जहाँ पर मकड़ी ने आप अलैहिस्सलाम की ये जाला तना था, तो वो गारे सौर थी। अब कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत के अंदर में पेश करनी है कि इस सफ़र के अंदर में अभी इस वक्त के अंदर में हज कमेटी की तरफ से जो है हज सुविधा एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च की गई है। अब ये कितनी यूजफुल होती है, कितनी कारआमद होती है, ये तो इस्तेमाल के बाद और जो हुज्जाज किराम वापस आते हैं उन्हीं की कारगुजारी से पता चलेगा। बहरहाल हाजी इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर डाउनलोड कर ले। यहाँ रहने के ज़माने में ही, इंडिया में रहते हुए ही इसी को डाउनलोड कर लिया जाए और आपका लॉगिन वगैरह कर लिया जाए। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ बताई जा रही है कि जैसे अगर आप कहीं अपना सामान खो चुके हैं तो आप ग्रेवियंस में जाकर उसकी कंप्लेंट, लगेज के अंदर में जाकर अपना सामान को ट्रैक कर सकते हैं। आपको कोई शिकायत है तो ग्रेवियंस में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप कहीं फंस गए हैं, अकेले हो गए, रास्ता भूल चुके, तो उसमें SOS बटन दे रखा है, उसको क्लिक करने से आपको आपके खादिमुल हुज्जाज तक मैसेज जाएगा
تو یہ ساری سسٹم جو ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے بنائی گئی ہے، تو اس کا استعمال کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، ضرورت پڑنے پر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کا خادم الحجاج کون ہے؟ نو یور خادم، اس کے ذریعے سے آپ دیکھ پائیں گے۔ نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹیز، آپ کہیں پھنس گئے اور آپ کی طبیعت ناساز ہے، امیڈیٹلی آپ کو کوئی میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو کلک کر کے آپ گوگل میں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ آن ہونا چاہیے اور ساتھ میں لوکیشن بھی آن ہونا چاہیے، تو یہ اپلیکیشن۔ اس کے علاوہ حجاج کرام جو ہمارے جاتے ہیں، تو دیکھو ہم یہاں پر نارملی ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر میں اور ہمارے اس خطے کے اندر میں عمومی اعتبار سے کموڈ کا یوز نہیں ہوتا، ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے حاجیوں کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے وہاں پر جانے کے بعد، اس لیے کہ وہ سارے جو ہے کموڈ ہی ہوتے ہیں، تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی آپ یہاں سے سیکھ کر جائیے۔ آپ اس طریقے سے نہ بیٹھیے، گرنے کا، چوٹ لگنے کا، زخمی ہونے کا خطرہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد میں کئی مرتبہ شک شبہ رہتا ہے کہ ناپاکی لگے گی، تو پہلے ہی سے اس کو واش کر لیجیے، اس شیٹ کو واش کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور آپ نے جو ہے اس کو واش کرتے وقت جو یہ ہینڈ شاور کا استعمال کرنا ہے، تو ہینڈ شاور کو بھی جو ہے اس کا فورس کئی مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی واش کرنے کے لیے یہاں اس کو کرتے ہیں تو ایک دم تیزی کے ساتھ پانی اوپر کی طرف آتا ہے، تو جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں اس میں بھی شک شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ پانی اس کو لگ گیا اور ناپاک نہ ہو گئے ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں ایک نوب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کے فورس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہاں سے نیچے سے پہلے سے سائیڈ میں اس کے فورس کو چیک کر لیجئے، اس کے بعد اس کو استعمال کیجئے۔ تو ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال یہیں پر اپنے گھر پر کرنے کی عادت ڈال لیجئے، یا کہیں پر ہے تو اسے دیکھ لیجئے، سیکھ لیجئے، تاکہ وہاں پر آپ نے جو ہے اس کو مستقل استعمال کرنا ہوگا۔ بیٹھنے کے بعد بھی اگر ناپاکی کا شک شبہ رہتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب ناپاکی نیچے گرے گی تو پانی کے قطرے اوپر آئیں گے تو یہ ہمیں جو ہے جسم پر ناپاکی لگے گی، تو آپ تھوڑے لیفٹ رائٹ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تاکہ ناپاکی دیوار سے ہو کر لگتی ہوئی نجاست جو ہے یہ دیوار سے لگتی ہوئی ہو کر گرے گی، تو پھر پانی کی بوندیں جو ہیں، چھینٹے جو ہیں، یہ اوپر نہیں آئیں گے۔ بہرحال ویسٹرن ٹوائلٹ کوموڈ کا یوز آپ نے کرنا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ کئی مرتبہ دروازے بند ہونے کی علامات ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، گرین کلر کے سمبول سے، ریڈ کلر کا ہے، دیٹ مینس کہ دروازہ بند ہے۔ آپ کے لیے وہاں قرآن شریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ گرین کلر کے اندر میں جو قرآن ہوتا ہے یہ عربک رسم الخط کے اندر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ بلیو کلر میں جو قرآن پاک ہے وہ ہمارے ہندو پاک کے اندر میں، ہندوستان کے خطے کے اندر میں جو اعراب کے ساتھ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس طریقے پر یہ قرآن ہوتا ہے، تو آپ اس قرآن شریف کو پڑھیے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے حاجی صاحب نے 2-3 مرتبہ قرآن اٹھایا لیکن وہ گرین کلر کا ہی اٹھایا، اب اس میں وہ عربی کے رسم الخط کے اندر میں لکھا ہوا تھا، تو پڑھنے میں دشواری ہوئی تو پورے سفر میں پڑھنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ تو اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ہم پڑھ نہیں پاتے۔ تو یہ آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہ قرآن شریف بھی موجود ہے۔ اب یہ ایسکیلیٹر ہوتا ہے، ایسکیلیٹر وہاں ٹوائلٹ کے اندر میں حرم شریف کے اوپر کی منزلوں میں جانے کے لیے اس کا استعمال کئی مرتبہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، خاص کر کے ہماری ماں بہنیں اس کی عادی نہیں ہوتی تو مستورات کے لیے جو ہے بڑی دشواری ہو جاتی ہے، ایسکیلیٹر کا یوز کرنا نہیں آتا، تو آپ جو ہے اپنے شہر کے اندر میں، آپ کے آس پاس میں کوئی ایسے شاپنگ مال کے اندر میں یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر میں کوئی ایسی جگہ پر ایسکیلیٹر لگا ہوا ہے، وہاں جا کر چڑھنے کی تھوڑی سی مشق کر لیجئے، فرصت کے وقت میں، جس وقت میں وہاں بھیڑ بھاڑ کم ہوتی ہو، ایسے وقت میں جا کر آپ ایسکیلیٹر کا استعمال سیکھ لیجئے۔ مستورات کے تعلق سے 2-4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں جو سلائیڈ میں نہیں ہے، آپ کو یہاں پر ڈسپلے میں نہیں بتائی جا رہی، وہ یہ ہے کہ مستورات کو، اپنی مستورات کو نماز با جماعت کا طریقہ بتائیے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ حرم شریف کے اندر میں وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اب زندگی میں پہلی مرتبہ امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ ایسی حالت کے اندر میں آپ اپنی مستورات کو نماز امام کے پیچھے کیسے پڑھی جائے گی، خاص کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ وہ نیت کرے گی میں یہ نماز پڑھتی ہوں امام کے پیچھے، باقی جو ہے اسے کچھ نہیں پڑھنا، امام کی قرات اس کے لیے ضامن ہے، امام اس کے لیے ضامن ہے، تو آپ جو ہے وہ خاموشی سے کھڑی رہے گی۔ تو بہرحال آپ نے نماز کا طریقہ جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے وہ اس کو سکھانا ہے۔ قصر نماز
بھی اس کو سمجھا دینی ہے. اگر وہ جنازے کی نماز میں شریک ہونا چاہتی ہے تو ہر نماز کے بعد وہاں اعلان ہوتا ہے, تو ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے. مستورات کو اس کا علم نہیں ہوتا تو مستورات کو یہ بھی بتا دیجئے, اپنی خواتین کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جماعت جو ہے جنازے کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حج کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں, وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کے اندر میں مدینہ شریف کے تعلق سے جو ہے کہ مدینہ شریف کا سفر کیسے کرنا, روزہ مبارک پر کن آداب کی رعایت کے ساتھ حاضری دینی, وہ آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کریں گے. جزاک اللہ خیر.